बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है वो रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। इसमें जो थी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी, इनवर्स प्रॉपर्टी थी। दैन फिर कम्यूटेटिव लॉ था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखी, डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज रियल नंबर के हवाले से। अभी कुछ प्रॉपर्टीज हमारी बाकी हैं, ठीक है, जिसमें जो है आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, जिसको ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी जो है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वालिटी का नोटेशन कौन सा होता है। आप सबको पता है, जिस तरह किसी दो नंबर्स को हमने बराबर लिखना हो तो हम इस सिंबल से जो है लिखते हैं कि दो नंबर्स जो है वो बराबर है। एक्चुअली ये एक रिलेशन है, दो नंबर्स का रिलेशन है। कैसा रिलेशन? जो उनको बराबर साबित करता है कि ये दोनों नंबर्स बराबर है। ठीक है, अब इस रिलेशन को हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी खास प्रॉपर्टीज को रखता है। इस तरह के पहले नंबर पे अगर हम देखें, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है पहली बात, और ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रखता है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है फॉर ऑल A belongs to R, clear? A is equal to A। हम लोगों को पता है कि आप चाहे कोई भी नंबर उठा लें, लेट्स सपोज 1 उठाया तो 1 1 के इक्वल है, 2 उठाया तो 2 2 के इक्वल है, 1.2 उठाया तो 1.2 के इक्वल है। यहां से हमें क्या पता चलता है कि हर नंबर अपने आप के इक्वल है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यही हमें कहती है कि हर नंबर को हम उसी के साथ रिलेट कर सके। ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रखता है जो रिलेशन के तहत हम उस नंबर को उसी के साथ जोड़ सके। ठीक है, जैसे यहां पे रिलेशन क्या है, इक्वल टू वाला। ठीक है, तो इक्वल टू जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि हर नंबर को हम उसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं अंडर दिस रिलेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि हम इसी की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की क्या होता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ अगर ए बराबर है बी के, देन बी भी बराबर होना चाहिए ए के। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है कोई से दो आप अगर रियल नंबर्स में से एलिमेंट्स लेते हैं ना, तो अगर कोई एक नंबर दूसरे के साथ किसी रिलेशन के तहत भी जुड़ा हुआ है ना, हम तो यहाँ पे एक खास रिलेशन ले रहे हैं ना, इक्वल टू वाला। किसी भी रिलेशन के तहत अगर कोई नंबर दूसरे के साथ जुड़ा है तो दूसरा भी उस रिलेशन के तहत जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है? इक्वल टू वाला। तो इफ ए इक्वल टू बी, देन बी इक्वल टू ए नहीं होगा। अगर 1 इज इक्वल टू 2 है तो 2 इज इक्वल टू 1 भी तो होगा ना। इसका मतलब इक्वालिटी वाला रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी रखता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास इक्वालिटी की, ट्रांजिटिव। जी स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ A is equal to B and
B is equal to C, then A is equal to C। बहुत से समझिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि कोई से 3 नंबर आप रियल नंबर्स में से उठाएं, अगर A जो है वो किसी रिलेशन के तहत B के साथ जुड़ा हुआ है और B जो है वो किसी खास रिलेशन के तहत C के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो A होगा ना वो C के साथ भी जुड़ा होगा, यानी कि ये A अगर B के साथ जुड़ा है, B C के साथ जुड़ा है, तो A C के साथ भी जुड़ा होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम क्या करते हैं, इक्वालिटी के केस में क्या ट्रांजिटिव इक्वालिटी जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो देखिएगा, अगर आपका कोई नंबर B के बराबर है और B किसी तीसरे नंबर के बराबर है, तो क्या पहला नंबर और ये लास्ट नंबर आपस में बराबर नहीं होंगे। लेट्स सपोज 1 आपका 2 के इक्वल है, 1 आपका आपको पता है 1 के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, और फिर 1 किसी 1 के इक्वल है तो 1 इज इक्वल टू 1 होगा। ये ट्रिवियल केसेस है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। अब हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी with respect to equality, symmetric property with respect to equality, and then transitive property with respect to equality। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, नंबर 4 है एडिटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल A B C belongs to R, if A is equals to B, then A plus C is equal to B plus C। क्या कहा कि कोई से 3 रियल नंबर अगर आपके पास हैं, तो अगर एक रियल नंबर जो है वो दूसरे रियल नंबर के बराबर होगा, तो फिर जो मर्जी आप इस साइड पे और इस साइड पे वो सेम नंबर, कोई सा सेम नंबर C आप दोनों साइड पे अगर ऐड भी कर दे तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमें बताती है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि 2 is equal to 2 होता है ना, तो 2 के दोनों साइड पे अगर आप 5 ऐड कर दें तो 2 plus 5 7, तो 7 is equal to 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5th प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह है। फॉर ऑल A B belongs to R, if A is equal to B, then A B C लिखे हम, A B C belongs to R, if A is equal to B, then A C is equal to B C। उसी तरह ही कि अगर कोई से 2 नंबर्स आपस में बराबर हैं, तो उसके साथ अगर कोई फिक्स नंबर दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वालिटी पे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बताती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 से है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख रहा हूं मैं यहां पे, ये प्लस का निशान मैंने एडिशन के लिए यूज किया। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या कहती है, फॉर ऑल A B C belongs to R, if A plus C is equal to B plus C, then by cancellation property A is equal to B होगा। क्या मतलब है इस बात का, देखिए हमने एडिटिव इनवर्स की बात पढ़ी हुई है, एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। वो क्या थी हमारे पास कि लेट्स सपोज ये A प्लस C है, अगर मैं दोनों साइडों पे C का एडिटिव इनवर्स माइनस C ऐड कर दूं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के तहत कर सकता हूं ना ऐड। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है मेरे पास कि अगर A इज इक्वल टू B है तो A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे एक बॉक्स बना के आपको बता रहा हूं, देखिएगा
तो यहां पे मेरे पास क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब दोनों नंबर्स बराबर हैं, तो जो मर्जी मैं इसके नंबर के मैं कुछ ऐड कर दूं तो भी इक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स सपोज मैं सी का एडिटिव इनवर्स जो है उसे ऐड कर देता हूं, प्लस माइनस सी, और इधर भी बी प्लस माइनस सी मैंने ऐड कर दिया दोनों साइड पे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के तहत इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट देखें, आपने एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है, सी प्लस माइनस सी इक्वल टू किसके होता है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो यहां पे फिर हम लिख देंगे a प्लस जीरो इज इक्वल टू b प्लस जीरो। ठीक है, यहां से क्या आ गया, a इज इक्वल टू b। समझ आई? तो ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास जो है कोई से दो रियल नंबर्स जो हैं वो तीन रियल नंबर आप लेते हैं, तो अगर a प्लस सी बी प्लस सी के बराबर है देन a इज इक्वल टू क्या होगा आपका, b के इक्वल होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेवंथ प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये भी इसी तरह ही है। फॉर आर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर आपका ए सी इज इक्वल टू बी सी हो, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी देन आपका ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हमने लिखी। अब यहां पे एक चीज नोट कीजिएगा, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब सी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों? क्योंकि देखें AC इज इक्वल टू BC, लेट्स सपोज मैं यहीं पे आपको इसको बताता हूं। देखिएगा, अगर आपका AC इज इक्वल टू BC है, अब बाय मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, पहले तो इस प्रॉपर्टी के तहत, ये वाली प्रॉपर्टी के तहत दो नंबर बराबर है, मैं जो नंबर मर्जी अब मल्टीप्लाई करवा दूं वो भी बराबर रहेंगे। इसका मतलब मैं अगर दोनों साइड पे 1/c को मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज ये c है, ये कोई नंबर और ये उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो अगर c जीरो होगा तो मैंने तो कहा जीरो का तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए c इज नॉट इक्वल टू जीरो आपने लेना है। ठीक है, अगर c इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो बाय मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आपके पास ये a मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा और ये b मल्टीप्लाई बाय 1 व्हिच इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b। समझ आई स्टूडेंट्स? ये है आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इक्वालिटी का सिंबल ये होता है, ये एक रिलेशन होता है दो नंबर्स को बराबर साबित करने के लिए। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी रखता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी रखता है और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी रखता है। ठीक है, उसके बाद इसके एतबार से एडिटिव प्रॉपर्टी हमने देखी। ठीक है, अगर दो कोई नंबर बराबर है तो जो मर्जी एक सेम नंबर आप दोनों साइड पे ऐड कर दे वो भी बराबर रहेगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसके एतबार से देखी कि अगर दो नंबर बराबर है तो जो मर्जी नंबर आप मल्टीप्लाई करवा दे सेम दोनों साइड पे तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने इसके रिस्पेक्ट से जो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखी कि अगर दो नंबर जो है इस तरह a प्लस सी और b प्लस सी बराबर है तो a इज इक्वल टू b होगा। ठीक है, यही इसी तरह हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखी कि अगर दो मतलब नंबर जो है इस तरह AC इज इक्वल टू BC है और C इज नॉट इक्वल टू जीरो है देन A इज इक्वल टू B होगा। ये बहुत अहम बात है, C इज नॉट इक्वल टू जीरो। जिस तरह इनवर्स के केस में जो है A हमने कहा था कि A इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी या ऑर्डर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं, अब प्रॉपर्टीज ऑफ
इनइक्वालिटी और इसको ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, ट्राई कॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि अगर आप कोई से दो रियल नंबर्स उठाएं तो उनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अगर आप कोई से दो, फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू आर, आपने कोई से दो रियल नंबर्स उठाए, ठीक है, तो या तो ये दोनों बराबर होंगे, पहली बात, और बराबर के लिए हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, या फिर पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा होगा, या फिर पहले वाला दूसरे वाले से छोटा होगा। तीन ही काम हो सकते हैं ना, उसके अलावा और कोई रिलेशन इनके दरमियान हो सकता। तो फिर हम लिख सकते हैं आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है दो रियल नंबर्स के लिए? तो ये पॉसिबिलिटीज हमें बताती है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम, वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जिस तरह हमने इक्वालिटी के केस में देखा कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर के साथ रिलेट कर रहा है और दूसरा नंबर आगे किसी तीसरे नंबर के साथ रिलेट कर रहा है, तो पहला नंबर भी तीसरे नंबर के साथ रिलेट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी होगा। समझ रहे हैं ना? ये अब इन ऑर्डर इनइक्वालिटी के लिए देख रहे हैं ना हम, तो अगर ए बी से बड़ा होगा और बी सी से बड़ा होगा तो फिर ए बी सी से बड़ा होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है। इसी तरह इसका दूसरा केस, ये पहला केस था, दूसरा केस ये हमने ग्रेटर देन के लिए देख लिया। अब हम लेस देन के लिए देखेंगे। इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, देन ए लेस देन सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये लेस देन के लिए हमें देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट्स एडिटिव प्रॉपर्टी हमने इक्वालिटी के एतबार से देखी थी। वो क्या थी कि अगर दो नंबर बराबर है तो उनमें कुछ ऐड कर दे फिर भी वो बराबर रहेंगे। ठीक है, इसी तरह ये है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, नंबर वन, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। यानी कि अगर इक्वालिटी के केस में ये चीज है तो इनइक्वालिटी के केस में भी यही है कि अगर कोई नंबर दूसरे से बड़ा है तो कोई एक फिक्स नंबर अगर आप दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं फिर भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी जो है वो भी लेस होगा बी प्लस सी से। आप कोई से भी रियल नंबर उठा के एग्जांपल चेक कर सकते हैं इसकी। ठीक है ना? तो लेट्स सपोज मैं आपको यहां पे अगर देखूं तो दिखाऊं तो 1 ग्रेटर देन होता है 3 से, मैं कोई नंबर 4 सेलेक्ट कर लूं तो 1 प्लस 4 भी ग्रेटर देन नहीं होगा, सॉरी 1 लेस देन होता है 3 से, तो 1 प्लस 4 क्या होगा, वो भी लेस देन नहीं होगा 3 प्लस 4 से। फिक्स नंबर 4 हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया, यानी कि 5 लेस देन होगा 7 से। ठीक है, इसी तरह ही आप इसकी एग्जांपल्स ले लेके चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो है ये हमारे पास होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। इसकी तीसरी किस्म एक है ये, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस
डी होगा। बड़े वाले में ऐड करे, छोटे वाले में ऐड करे, फिर भी इक्वालिटी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है जी। तो ये अब जो डी है इस केस में, तो डी भी रियल नंबर्स में से होगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो डी भी रियल नंबर्स में से ही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास थी एडिटिव प्रॉपर्टी विद इनइक्वालिटी के एतबार से। पहले हमने एडिटिव प्रॉपर्टी देखी थी किसके एतबार से? इक्वालिटी के एतबार से। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी इनइक्वालिटी की? ये तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी सिंपल, ये तो ये बताती है ना कि कोई से दो नंबर्स के दरमियान क्या रिलेशन होगा। तीन पॉसिबल रिलेशन होंगे, या तो वो बराबर होंगे, या पहला दूसरे से बड़ा होगा, या दूसरा जो है वो पहले से बड़ा होगा। ठीक है। और उसके बाद हमने देखी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। उसने कहा तीन रियल नंबर्स हैं, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, देन ए भी किससे बड़ा होगा? सी से। इसी तरह अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, देन ए सी से भी छोटा होगा। ये इसके बाद हमें एडिटिव प्रॉपर्टीज में ये चार केसेस देखे। ठीक है स्टूडेंट्स? क्लियर है ये केसेस? अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी रह गई है। मैं इसको रेज कर रहा हूं इधर से। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नंबर ये 4 थी, नहीं थर्ड थी। प्रॉपर्टी नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या कहती है? फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, नंबर 1। अब केस है क्या? एंड ये लिख लें आप, अगर आपके पास इफ ए ग्रेटर देन बी है, देन ए मल्टीप्लाई बाय सी, सी कोई नंबर फिक्स कर दिया हमने, वो भी ग्रेटर देन होगा सी मल्टीप्लाई बाय बी। यानी कि दोनों साइड पे आपने कोई सी मल्टीप्लाई नंबर जो है सी मल्टीप्लाई कराया, फिर भी इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या केस है? अगर जो है सी आपका वो पॉजिटिव नंबर होगा, तो अगर आपका सी पॉजिटिव नंबर होगा जिसको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तब इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा केस हम देखें, इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, देन ए मल्टीप्लाई बाय सी लेस देन बी मल्टीप्लाई बाय, या सी बी मल्टीप्लाई बाय सी कर लें। यहां पे भी आप ए सी है तो बी सी करें, बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब देखें ए बड़ा था बी से और ए सी छोटा हो गया बी से, कब? अगर ये सी जो है वो नेगेटिव है। ठीक है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो देखिएगा, अगर मैं कोई नंबर, पहले एग्जांपल लेते हैं 5 ग्रेटर देन है 3 से। ठीक है। अगर मैं कोई नंबर फिक्स करूं रियल नंबर, लेट्स सपोज -2 अगर मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाऊं तो देखिएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -2 ग्रेटर देन रहेगा क्या? देखिए देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -2 से, तो -10 ग्रेटर देन -6, तो क्या -10 -6 से बड़ा होता है? इसको रियल लाइन पे देखते हैं, -10 और -6 के रिलेशन को देखिएगा। ये आपके पास रियल लाइन है, 0 1 2, इधर -1 -2, यहां पे आके कहीं पे -10 और यहां पे दैट सपोज कहीं पे -6 पड़ा हुआ है। तो देखें ये जो रियल लाइन का सीक्वेंस है ना, ये इधर से इधर को जा रहा है। ये नंबर छोटा, इससे अगले वाला बड़ा, उससे अगले वाला बड़ा, इसका मतलब -10 -6 से छोटा है। इसी तरह -2 -1 से छोटा है, -1 0 से छोटा है, 0 +1 से छोटा है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसका मतलब -10 जो है आपका वो कभी भी बड़ा नहीं होगा -6 से।
ठीक है। -10 जो है आपका वो कभी भी बड़ा नहीं होगा -6 से। क्लियर है ये बात? इसका मतलब फिर क्या है कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर आप मल्टीप्लाई कराएंगे आपकी इनइक्वालिटी उलट जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अब हम थर्ड इसका। यही केस आपने जो है आप देख लेना है थर्ड में। इफ a लेस देन b देन AC लेस देन BC, कब? अगर C ग्रेटर देन 0 है, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। और चौथे नंबर पे इफ A लेस देन B देन AC ग्रेटर देन BC, कब? जब C नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वही केस अब लेस देन के लिए हमने देख लिए। नेक्स्ट अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इफ क्या? अगर आपका A ग्रेटर देन B है एंड C ग्रेटर देन कोई D है, देन आपके पास जो है AC ग्रेटर देन BD हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह ही आपने लेस और इक्वल टू के लिए आप खुद देख लेना है। अगर A लेस देन B है और C लेस देन D है तो AC लेस देन BD हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के इसकी जो इनइक्वालिटी की मल्टीप्लिकेशन के एतबार से प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा इस लेक्चर में? हमने सबसे पहले देखी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो इक्वालिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। उसके बाद हमने इक्वालिटी के एतबार से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कैंसिलेशन, ये चीजें देखी। ठीक है, फिर हम आए इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पे, जिसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। वो क्या कहती है? कोई से दो रियल नंबर्स अगर हम लें तो या तो दोनों बराबर होंगे, या पहला दूसरे से बड़ा होगा, या पहला दूसरे से छोटा होगा। तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो इक्वालिटी के लिए तो हमने फिर केसेस डिस्कस कर लिए थे। कौन से केसेस रह गए थे? इनइक्वालिटीज के लिए, ग्रेटर देन और लेस देन के लिए। उसके लिए फिर हमने जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखी, ट्रांजिटिव के बाद एडिटिव प्रॉपर्टी देखी, और देन हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखी। जो केसेस पॉसिबल बन सकते थे वो सारे हमने बना के देखे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई किसी किस्म का मसला हो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।